बिहार के बाद अब बंगाल में एसआईआर की मांग, भड़की टीएमसी। बीजेपी ने कहा बंगाल में करोड़ों बांग्लादेशी मुस्लिम फर्जी वोटर हैं। अभिषेक बैनर्जी बोले बंगाल में एक भी वोटर का नाम हटाया गया तो चुनाव आयोग का करेंगे घेराव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर यह मांग की जा रही है कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुई है, ठीक उसी तरीके से अब बंगाल में ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कैसे यहां पर फर्जी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं और बाकायदा जो भी सरकार की स्कीम्स होती है उसका फायदा उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बार बार ममता बनर्जी पर भी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर रखने का भी आरोप लगता रहा है। बार बार बीजेपी ये आरोप ममता सरकार पर लगाती है कि ममता सरकार ने ही इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को शय दे रखी है, जिसकी वजह से ये घुसपैठिए यहां पर रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वहां से फर्जी वोटर को चिन्हित करके उनका नाम हटाया जा रहा है, ठीक इसी प्रक्रिया के तहत अब पश्चिम बंगाल में भी ये जो तमाम फर्जी वोटर्स हैं उनका नाम हटाया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने यह कह दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से एक वोटर का भी नाम हटाया जाता है तो हम चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा कि राहुल गांधी बंगाल में भी नकली मतदाता और अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम मतदाता है, कृपया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और चुनाव आयोग से इन घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेने का अनुरोध करें। दरअसल आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बकायदा 1 घंटे से भी ज्यादा समय का प्रेजेंटेशन दिया था और इसमें उन्होंने ये दावा किया था कि कैसे अलग अलग राज्यों में जब वोटिंग हुई थी तो यहां पर वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। बकायदा उन्होंने फर्जी सबूत भी पेश किए। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने इसको लेकर के सख्त अल्टीमेटम राहुल गांधी को दिया और कहा कि अगर आपको लगता है कि आपने जो दावे किए हैं अगर वो सही है तो आप शपथ पत्र पर सिग्नेचर करके दे, अन्यथा देश से माफी मांगे। हालांकि अब इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब पश्चिम बंगाल में भी लगातार ये मांग हो रही है कि अब यहां पर भी एसआईआर होना चाहिए। इस बीच बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि एसआईआर ने हमें यह बताया है कि कैसे पार्टियों ने फर्जी वोटर्स का इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग ने जो किया है वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है। करोड़ों बांग्लादेशी छुपे हुए हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें हटाना होगा। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा। ये एसआईआर जो हो रहा है वो जो सही निर्णय है, तो इससे पता चला कि सारे पार्टी अपना बेल टू दे करके बूथ बूथ से जो फर्जी वोटर्स उसको निकालने में सहायता की है और सफलतापूर्वक लगभग निर्वाचन कमीशन ने काम किया है। और खाली बिहार के लिए नहीं, बंगाल के लिए भी और बाकी देश के लिए भी जो करोड़ों बांग्लादेशी छुपे बैठे हुए हैं, यहाँ की गरीब कल्याण योजना की सारी सुविधाएं ले रहे हैं, देश की जमीन कब्जा करके रह रहे हैं, यहाँ देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, इनको निकालना पड़ेगा। और यहाँ चुनाव में भाग लेके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग इन्हीं की वोट से जीतते थे, ये अलग हो जाएंगे तो उनका चुनाव जितना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी से प्रभावित होकर ये सब बोल रहे हैं वो लोग आज ही। इसलिए तो ये स्थिति आई है कि इसको निकालना पड़ रहा है। कहाँ तक पहुंचा है स्थिति, जब एसआईआर हो रहा है तब पता चल रहा है। लाखों में करोड़ों में ऐसे फर्जी वोटर है, तो किन लोग यहाँ की सरकार को चुन रहे थे, लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिए इन लोगों ने। तो जो भी काम हो, देर आए दुरुस्त आए, ये पूरा होना चाहिए। कोई बंगाली नहीं जाएगा, बांग्लादेशियों को लेके जा रहे हैं और उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये काम ना करें, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब जिस तरीके से बीजेपी बार बार ये मांग कर रही है कि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हो, तो इसको लेकर के बड़ा बयान दिया गया है टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की ओर से। उन्होंने साफ कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में एक भी वोटर का नाम अंतिम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाया गया तो पार्टी राज्य के 1 लाख लोगों के साथ चुनाव आयोग का घेराव करेगी। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बंगाल में मतदाता सूची का प्रस्तावित एसआईआर नहीं होगा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा
कहा कि मेरी पार्टी का रुख स्पष्ट है। जिस तरीके से बीजेपी बंगाल में एसआईआर लागू करना चाहती है, यानी 1-2 साल की प्रक्रिया को सिर्फ 1-2 महीने में समेटना चाहती है, उसका नतीजा ये होगा कि सबसे पहले गरीब लोग सूची से बाहर हो जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर के अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बंगाल में एसआईआर नहीं होगी। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इंडिया अलायंस के सभी दलों ने सर्वसम्मति से चुनाव आयोग के काम करने के तरीके और बीजेपी के निर्देशों पर काम करने की निंदा की है। चुनावों में धांधली हुई है और इस पर भी गहन चर्चा हुई है। यही बात राहुल गांधी ने भी सभी नेताओं को बताई है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इतने सालों तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया है। ऐसे में जब बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार सत्ता में है तो ये चीजें वो पचा नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से ये बौखलाहट है जिसको लेकर के वो बार बार चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। सुनिए क्या कुछ मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा। देखो, ऐसा है कि वोट की चोरी नहीं है, इनकी बुद्धि चोरी हो गई है। अब जब बुद्धि चोरी हो जाएगी तो इसी तरह का हिट एंड रन का खेल ये खेलते रहेंगे। इन लोगों की स्थिति है जैसे जल बिन मछली होती है ना, उसी तरह से ये सत्ता के बगैर जो है ये सामंती सुल्तान जो है वो तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। और जब सत्ता के बिना जो है वो ये सामंती सुल्तानों की जो छटपटाहट है और तड़प है, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि बिना सत्ता के ये रह नहीं सकते। बिना सत्ता के ये जो है वो सत्ता का जो है वो जो से दूरी है उसको वो सह नहीं सकते और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आप अगर देखें इन पिछले 10 सालों में ये कोई ऐसा दिन है या कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें ये हिट एंड रन का खेल न खेलते दिखाई पड़े हों। और देश में किस तरह से भ्रम पैदा करो, किस तरह से कंफ्यूजन पैदा करो, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी के जरिए जो है वो पूरे के पूरे देश की व्यवस्था को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करो। हाथ में आप संविधान लेके घूमोगे और सारे के सारी संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के को जो है वो बदनाम करना, उनके प्रति भ्रम पैदा करने की कोशिश करोगे। जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, उसके ब्रदरहुड का हिस्सा बन के घूमोगे, तो ये सब चलेगा नहीं। अब हिट एंड रन का खेल बंद करो भैया, ये बहुत हो चुका है। ये तुम्हारा ये पुराना एक्सपायर फार्मूला एक्सपोज हो चुका है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। सुनिए क्या कुछ तोखन साहू ने कहा। टर्नआउट लास्ट में भी आप लोगों ने फर्जी वोट डलवाए, इस तरीके के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है। यही चुनाव आयोग जब चुनाव करवाते रहे तब कांग्रेस पार्टी 50 साल से सत्ता में रहे, तब क्या वो फर्जी नहीं था? और जब ये सत्ता से बाहर हो गए तो चुनाव आयोग पर ये क्या कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग का ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, इस तरह से देश के लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। जो स्वतंत्र संस्था है जिसके ऊपर देश के लोगों को भरोसा है, न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज पूरी दुनिया जिसे स्वीकार करती है, तो इस तरह का आरोप लगाना निराधार है, गलत है, असत्य है। लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष के सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम इंडिया अलायंस के लीडर ये कह रहे हैं कि आप लोग तो उनके पास कोई रास्ते ही नहीं है। बिहार है, बिहार होगा, फिर बंगाल होगा, लगातार उनको क्योंकि उनको पता है कि बिहार में भी वो हारेंगे, इसलिए अपनी हार को छुपाने के लिए अभी से वो बहाना ढूंढ रहे हैं। बिहार की जनता भी नकारेगी, पूरे देश की जनता नकार चुकी है इंडी गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को, इसलिए वो अभी से बहाने बना रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।